दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। ये प्रतिशत हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। ये परसेंटेज प्रतिशत से संबंधित ये 11वां क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कल हम पढ़े थे वेन आरेख पर आधारित प्रश्न और इससे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। आइए हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों में फेल हुए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? अगर अगर वेन आरेख बनाएंगे, अगर वेन आरेख बनाएंगे, ये हो गया क्या? हिंदी, और ये हो गया हमारा इंग्लिश। कह रहा है कि इसमें कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं आपका 35% फेल। और इसमें अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं 45% फेल। अंग्रेजी में 45% फेल हो रहे हैं। और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? तो दोनों में जो फेल हो रहे हैं उनकी संख्या है आपकी 20%। ये ग्राफ किसका है? ये तो फेल का ग्राफ है। है क्या हमसे कि दोनों में पास हुए, दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए, एक और बिना आरेख बना लेते हैं। ये तो मान लीजिए फेल का हो गया। अब एक हम पास का बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हिंदी और ये हो जाएगा इंग्लिश। इसका मतलब ये बताइए कि हिंदी में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? तो हिंदी में कहेंगे कि 35% फेल हो रहे हैं। कितना परसेंट पास हो रहे हैं? तो टोटल परसेंट 100 होता है। 35, इस 100 में से 35 क्या हो गए? फेल हो गए। तो 65 क्या होंगे? पास होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 65% क्या हो गए? व्यक्ति पास हो गए। अब देखिए, फिर क्या कह रहा है कि 45% अंग्रेजी में फेल हुए, तो बचे कितने? तो कहेंगे कि 55% जो व्यक्ति हैं, जो 55% व्यक्ति हैं, वो क्या होंगे? वो इंग्लिश में पास होंगे। ये पास वाला कॉलम हो गया। अब पूछ रहा है कि दोनों में कितने पास हुए, तो ये कॉलम क्या है? दोनों वालों का है। तो ये दोनों वालों में मान लेते हैं कि कितने व्यक्ति पास हुए, तो हम मान लेते हैं कि एक्स व्यक्ति पास हुए। कितने व्यक्ति पास हुए? एक सवाल, एक्स व्यक्ति पास हुए। अब देखिए, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दोनों में पास, पास वाला हमें निकालना है। तो आपको बताया गया है, दो चीज बताया गया है, या तो केवल हिंदी में निकाल लीजिए, केवल अंग्रेजी का निकाल लीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए। और नहीं तो एक आपको फार्मूला बताया गया था कि ये पूरा पूरा 65% जितना हिंदी में पास है, टोटल अंग्रेजी में जितने पास हैं, अब माइनस कर दीजिए जितने दोनों में पास हैं। तो ये क्या आता था? ये हमारा आता था 100%। 100% कब आता था? जब सभी पास होते थे तब। लेकिन इसमें कह रहा है कि 20% जो है दोनों में फेल हो रहा है। इसका मतलब कि फेल होने वाले, ये 100 में कितने फेल हो रहे हैं? ये जो लास्ट में आ रहा है, ये 100%, 100% में 20% क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। ये कॉलम कैसा है? ये है पास वाला कॉलम। ऐसा कॉलम है, ये पास वाला कॉलम है। तो इसमें सभी क्या होना चाहिए? पास ही होना चाहिए। तो ये 100 में से कितने फेल हो जा रहे हैं? 20 फेल हो जा रहे हैं। तो इसमें से 20 घटा देंगे। इसका मतलब कि कहेंगे कहेंगे कि 80 जो होंगे, वो 80 क्या होंगे? 80 पास होंगे। ये तो बात होगी। ये क्या है? अगर ये टोटल पास होते, अगर हिंदी और इंग्लिश में टोटल अगर पास होते, तब तो ये 100% हम लिख देते। लेकिन कह रहा है कि दोनों में 20% क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। जब फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति अब 100 व्यक्ति में से 20 फेल हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि अब जो बचे, वो कितना बचे? 80% पास बचे। क्योंकि ये कैसा कॉलम है? पास वाला। तो हम पास वाला ही कॉलम लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या? 80%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए। तो ये क्या है? 65 और 55, ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। माइनस एक्स बराबर, यहाँ क्या है? ये हो गया हमारा 80। यहाँ जब सॉल्व करेंगे, एक्स बराबर कितना आएगा?
120 माइनस 80 बराबर ये हो गया हमारा 40%। एक्स क्या माने थे? तो एक्स माने थे दोनों में, दोनों विषयों में पास माने थे। दोनों विषयों में कितने पास हो गए? तो दोनों विषयों में 40% पास हो गए। तब विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो। ये तो रहा हमारा क्या, ये तो जो रूल हम बताए हैं ये तो रहा हमारा बेस। अब आइए जो हम ट्रिक का प्रयोग करते थे उसका देखें। तो यहाँ देखिए 35% फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं? तो इसका मतलब आप कहेंगे कि यहाँ जो पास हो रहे हैं ये हो रहे हैं आपका 65%। यहाँ 45% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे होंगे? ये कहेंगे 55%। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 55 और 65 और 55 को हम ऐड कर दें, जैसे कि हम वहां करते थे, ऐड कर दें तो ये क्या होगा? ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 अगर हम कहते कि अगर टोटल अगर पास होते तो हम कहते कि जो 20 है वो दोनों में पास है। यही तो हम कहते कहते कि जो 20 व्यक्ति है वो दोनों में पास है। हम क्या करते थे, अगर ये अगर फेल वाला अगर नहीं रहता, अगर कहा था कि अगर हिंदी में 65% पास हो रहे हैं, अगर अंग्रेजी में 55% पास हो रहे हैं तो दोनों में कितने पास हो रहे हैं, तो हम क्या कर देते, इनको जोड़ देते। जो 100 से अधिक होता तो हम कहते कि 100 से जितना अधिक है वो अधिक क्यों आ रहे हैं? तो क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 होता है, लेकिन 120 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों में गणना इनका की गई है, दोनों में ये गणना इनकी की गई है, इसीलिए ये दोनों, तो दोनों में कितना आ जाएंगे? ये दोनों में आ जाते 20। लेकिन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब जो परसेंटेज है, अब 100 ना होकर इसमें से क्या कह रहा है, 20 फेल हो जा रहे हैं। जब 20 फेल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब अब बचा कितना? बचा 80। ये भी पास का कॉलम है, ये पास वाला कॉलम आ गया, ये भी पास वाला कॉलम है। अब देखिए आना चाहिए हमारा कितना? आना चाहिए नियमानुसार 80, 80% आना चाहिए, लेकिन आ रहा है ये कितना? ये आ रहा है 120। आ रहा है कितना? 120। आना चाहिए 80, आ रहा है 120। ये कितना ज्यादा आ रहा है? तो ये ज्यादा आ रहा है 40%। और 40% क्यों आ रहा है? क्योंकि इनकी गणना 2 बार की गई है। ये दोनों विषयों में पास है, ये दोनों विषयों में पास है, ये दोनों विषयों में पास है। और इनकी गणना क्या की गई है? 2 बार की गई है। नहीं तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो 120 ना अगर कितना आता, ये 80 आता। लेकिन इसमें से जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो विद्यार्थी जोड़ दिए गए हैं उसी के वजह से ये संख्या हो जा रही है क्या? 120। ये संख्या कितना ज्यादा है? तो ये हमारा संख्या 40 ज्यादा है, तो यही जो 40 है वो दोनों विषयों में क्या है? हमारा पास है। अतः विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है? देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बताया गया था सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा क्या है, चेंज है। इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए तो प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी? ये देखते हैं इसको क्या कह रहा है। कह रहा है ये हो गया हमारा, इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं? ये हो रहे हैं हमारा 70%। गणित में कितने हो रहे हैं, मैथ में कितने हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं हमारे 80% पास। अब कह रहा है कि दोनों में फेल हो रहे हैं 10%। और दोनों विषयों में पास की संख्या दिया है कितना? 144। अब देखिए ये परसेंटेज में नहीं देकर कितने कितने संख्या में दिया है, कितना दिया है? 144। 144 हम लिख देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि दोनों में पास कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि x% है। दोनों में पास कितने हैं? x%। तो निकालिए क्या करते हैं, टोटल इंग्लिश में पास प्लस टोटल गणित में पास
प्लस माइनस ये क्या होता है, दोनों में पास, ये बराबर होता है 100%। हम फार्मूला के द्वारा लगा रहे हैं। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा 100%। 100% कब होता है, जब सभी पास होते हैं तब। लेकिन कह रहा है कि इसमें 10% जो है, ये क्या हो रहा है, 10% फेल हो रहा है। 10% क्या हो रहा है, ये 10% फेल हो रहा है। जब 10% फेल हो रहा है तो इसका मतलब कि ये टोटल पास वाला कॉलम है, तो इसमें 100 में से 10 फेल हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप कहेंगे इसमें से 10 घटा देंगे तो 90 जो आएगा, 90 पास। ये सब क्या हो गया, अब पास का कॉलम आ गया। ये 70 प्लस 80 माइनस एक्स, यहाँ जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 माइनस एक्स बराबर 90। एक्स का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150 माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60। इसका मतलब कि 60% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, वो दोनों में पास है। अब देखिए जब दोनों में पास ये 65% आ रहा है, और यही दोनों में संख्या में कितना आ रहा है, 144 है। 65% जो है प्रतिशत में वो कितने के बराबर है, 144 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, सॉरी 60 है, 60 है, 65 नहीं है। ठीक है, 60% ये कितने के बराबर है, 144 के बराबर है। तो 10% की, सॉरी 1% कितने के बराबर होगा, 144 बटा में ये हो जाएगा हमारा 60। तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 144 बटा में 60 गुणे 100। यहाँ एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ 3 बचा, यहाँ कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 आठे 24, गुणा कर देंगे, 8 पाँच 40, 5 चौके 20, 20 चार 20 चार, ये हो जाएगा हमारा 24। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 चार 24। ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा हमारा 240। 240, अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा क्या रहा, ये तो हमारा रहा साधारण रूल। अब हम ट्रिक पे आएंगे, तो इसका मतलब कि 70 इसमें पास हो रहे हैं, 80 इसमें पास हो रहे हैं, तो टोटल कितने पास हो गए, तो ये टोटल हो गए 150। 150 पास हो गए। ये 150 पास हो गए, तो इसका मतलब कि अगर टोटल अगर पास रहते तो हम कहते कि 50 जो हैं, 50 जो व्यक्ति हैं, इसमें 100, अगर 100% अगर होता, मतलब टोटल का टोटल अगर पास होते, तो हम कहते कि 50% दोनों विषयों में क्या है, दोनों विषयों में पास है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 10% फेल भी हो रहे हैं, तो अब 100 न होकर कितना हुआ होगा, अब रहा होगा 90, क्योंकि 100 रहा होगा, इसमें से 10 फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब 90। पहले आना चाहिए था क्या, 90, लेकिन आ रहा है कितना, 150। तो ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा आ रहा है कितना, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है आपका 60। ये 60% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, कि क्योंकि जो दोनों जो दोनों विषयों में है, वो दोनों विषयों में इनकी गणना हुई है। तो कुछ जो व्यक्ति, ये 90 के स्थान पे आ रहा है कितना, 150 आ रहा है। ये 150 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐसे होंगे, कुछ प्रत्याशी ऐसे होंगे जिनकी गणना दोनों में की गई है, उसके वजह से वो संख्या क्या होगी, वो संख्या बढ़ गई होगी। तो जब उसकी संख्या बढ़ गई होगी, तो ये कितनी बढ़ी है, तो ये 60 बढ़ी है। तो इसका मतलब कि 60 जो विद्यार्थी हैं वो दोनों में पास हुए हैं। तो अब उसका मतलब कि अब तो यहाँ से प्रोसेस कर ही लेंगे। यही 60% जो है संख्या में कितने के बराबर है, 144 के बराबर है। तो बाकी हम यहाँ निकाल के सॉल्व करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमने ज्ञात किया है। ठीक,
इस प्रकार का क्वेश्चन आगे बस क्या है, आंकड़ा चेंज है और बाकी क्या है, आंकड़ा चेंज है, बाकी सवाल हूबहू वही है। तो इस सवाल को आप लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। आई समझ में? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये तो और आसान हो गया। क्या कह रहा है, इसमें कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। जब अनुत्तीर्ण नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो गया हमारा अंग्रेजी का कॉलम और ये हो गया हमारा मैथ का कॉलम, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हमारा मैथ, ये हो गया कितना दिया है, ये दिया है हमारा 90 और ये कितना दिया है, ये दिया है हमारा 85 और ये दोनों में एक संख्या दिया है, कितने दोनों में पास हो रहे हैं, तो 150 पास हो रहे हैं। हम मान लेते हैं कि कितना परसेंट हुए हैं, x%। इसका मतलब ये हो गया कि 90% प्लस 85% माइनस x% बराबर, यहाँ हम लिखेंगे अब 100%। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फेल नहीं होते। अगर फेल होता, अगर कोई भी व्यक्ति अनुत्तीर्ण या फेल होता तो हम यहाँ 100% ना होकर जितना फेल होते उतना हम माइनस करते। लेकिन जब इसमें कह रहा है कि कोई फेल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि टोटल 100% है। इसका मतलब ये हुआ 9 8 ये कितना हो जाएगा, 175% माइनस एक्स बराबर 100। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, घटाएंगे 100 इसमें से तो ये 75% आ जाएगा। ये 75% कितने संख्या में कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 75% जो है वह कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, ये कहेंगे बटा में 75। तो 100% कितने के बराबर होगा, तो यहाँ 100% निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 150 गुणे 100 और बटा में 75। यहाँ देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यहाँ 3 से कटाएंगे, 3 पचे 15, ये हो गया 50, गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 200। इसमें कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो टोटल छात्रों की संख्या हमारी, ये होगा हमारा 2 नंबर और ये होगा हमारा 3 नंबर, अतः विकल्प नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में? अब अगर यहीं लगाना होता तो यहाँ देखते कि यहाँ टोटल संख्या ट्रिक जो हम लगा देते, टोटल संख्या कितनी हो गई, तो टोटल संख्या हो गई हमारा, जोड़ दीजिए, इसमें 90 पास हो रहे हैं, इसमें 85 पास हो रहे हैं, तो टोटल कितने पास हो गए, तो ये हो गए टोटल 175 पास। टोटल 175 पास हो गए, लेकिन परसेंटेज होना कितना चाहिए, टोटल परसेंटेज सही तो होना चाहिए क्योंकि इसमें फेल तो हो नहीं रहा है कोई, होना चाहिए 100, आ रहा है 175। तो 75 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि 75 दोनों में जोड़ा गया होगा, दोनों में, दोनों विषयों में उनकी गणना हुई होगी, इसलिए 75% एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 75% क्यों आ रहा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने की वजह से। तो इसका मतलब कि 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गए, तो इसका मतलब, और बाकी यहाँ यही 75% जो है 150 के बराबर है, 1% निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 100% निकाल लेंगे। आइए समझ में आ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% इन दोनों विषयों में फेल हुए। उन विद्यार्थियों विद्यार्थियों जो दोनों विषयों में पास हुए की प्रतिशत है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या कितना था। ठीक, तो ये देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, बस क्या है, आंकड़ा चेंज है, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा
गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 72% जीव विज्ञान, 44% गणित लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो और 40% ये दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। अभी पीछे जो क्वेश्चन बताया गया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसमें बस क्या है, इसमें डाटा चेंज है, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। इसमें आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% उत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का पुनरावृत्ति हो गई है, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए। यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी दोनों विषयों में फेल हुए? इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा इंग्लिश हो गया, ये हो गया हमारा मैथ। इसमें कितना पास हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं 80% पास। और इसमें कितने पास हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं 85% पास। और दोनों विषयों में कितने पास हो रहे हैं? दोनों विषयों में जो है 73% पास हो रहे हैं। तो ज्ञात करना है कि दोनों विषयों में कितने फेल हुए। दोनों विषयों में फेल फेल पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि टोटल के टोटल पास नहीं है, इसमें फेल भी है। तो इसका मतलब इंग्लिश में पास प्लस मैथ में पास माइनस दोनों में पास बराबर होना चाहिए कितना? 100%। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें इसमें क्या हो रहे हैं? ये टोटल 100% कब होता है? जब पास होते, टोटल पास होते तब। लेकिन ये क्या कह रहा है? इसमें फेल भी हो रहे हैं। ये फेल हो रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि कितने फेल होंगे। तो अगर एक्स फेल हुए होंगे तो एक्स फेल होंगे तो बचेगा कितना? अगर एक्स फेल हुए होंगे तो बचेगा ये कितना? तो इसमें से 100 में से अगर एक्स घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 500 वाला का। क्योंकि 100 ये टोटल संख्या 100 हो गई। इसमें से फेल कितने हो रहे हैं? हम मान ले रहे हैं कि एक्स फेल हो रहे हैं। जब एक्स फेल होंगे तो बचेगा कितना? 100 माइनस एक्स पास बचेंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये पास बचेंगे। यहाँ जोड़ेंगे 165 प्रतिशत माइनस 73 बराबर यह क्या होगा? 100 माइनस एक्स। अब देखिए जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 165 ये माइनस है, अभी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 173 बराबर ये कितना होगा? ये होगा हमारा माइनस एक्स। और देखिए अब यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा -8% बराबर माइनस एक्स। एक माइनस माइनस एक का प्लस हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस हो जाएगा हमारा 8%। अब यहाँ देखिए यही जो 8% विद्यार्थी हैं, 8% विद्यार्थी हैं वो क्या है? ये दोनों में फेल, हम यहाँ क्या माने थे? ये फेल माने थे। अतः इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या आ जाएगी 8%। अतः विकल्प नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो रहा हमारा क्या, ये तो रहा हमारा साधारण रूल। अब देखिए ट्रिक देखते हैं। टोटल पास हम निकाल लेते हैं कि कितने हैं। ये टोटल पास आ जाएंगे, इसका मतलब कि टोटल पास कितना आ रहा है? 165 आ रहा है। टोटल पास कितने आ रहे हैं? 165। तो इसका मतलब कि अगर पास होते, अगर टोटल पास होते तो हम ये कहते कि 65% दोनों में, या जो 65 एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम कहते कि 65% दोनों विषयों में पास हुए। लेकिन देखिए यहाँ आ रहा है, इस रूल से हम जो निकालते थे, पहले रूल से निकालते थे, तो ये आ रहा है 65%। इसका मतलब कि 65% दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। लेकिन रियलिटी में क्या दिया है? रियलिटी में दिया है कि 73% पास हो रहे हैं। हम अपने रूल से निकाल रहे हैं तो 65% दोनों में पास आ रहा है, लेकिन
दिया रियलिटी में कितना है, तो ये रियलिटी में दे रहा है कि दोनों में 73%। तो इसका मतलब कि इनमें अंतर क्यों आ रहा है, इनका अंतर इसलिए आ रहा है कि इसमें से कुछ व्यक्ति फेल हो रहे हैं। तो अगर फेल निकालना है तो रियलिटी में से जो ओरिजिनल है और जो हम निकाले हैं उसमें क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो ये जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फेल, जितने व्यक्ति फेल हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ निकाल लेंगे तो यही 8% जो आया है हमारा क्या है, फेल। आई समझ बात। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हों तो परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों लड़कों की कुल संख्या बताइए। क्या कह रहा है, अभी जो हम सवाल लगाए हैं हूबहू यही सवाल है, बस इसमें क्या है, जो हम विषय दोनों विषयों में फेल प्रतिशत निकाल रहे थे वही यहाँ संख्या दे दिया है 45। तो जो परसेंटेज निकालेंगे उसी को संख्या को 45 के बराबर हम कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर है किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बता दिया गया है, इनको भी सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और है किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए, यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी दोनों विषयों में फेल हुए। इस सवाल का पुनरावृत्ति हो गया है, आप इसको भी लगा के आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 17% इन दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होंगे। इसको भी आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत था। वही दोनों में पूछ रहा है। इस प्रकार का भाई क्वेश्चन आपको बता दिया गया, इसको भी लगा के आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट के दो दो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही क्वेश्चन में, ये देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। एक अगर सवाल दिया है तो इसमें कितना चीज आपसे पुटअप कर सकता है, ये सब यहाँ दिया है। यहाँ देखिए इसका मतलब कि अगर एक क्वेश्चन देकर आपसे ये 15 क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपसे 15 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 200 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए क्या क्या बताना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या और कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। इतना क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, तब कर सकता है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और इसके बारीकियों को हम समझते हैं। कह रहा है कि 70% उत्तीर्ण हुए, ये हम कॉलम बना ले रहे हैं। ये हमारा कॉलम किसका है, ये हो गया हमारा कॉलम मैथ का, ठीक है।
ये कॉलम कैसा है, ये कॉलम है हमारा मैथ का। ये अंग्रेजी में क्या हो रहा है, 40% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 40% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम पहले इसको बना लेते हैं। और दोनों विषय में भी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा मैथ और ये हो गया हमारा इंग्लिश। इसमें पास कितने हो रहे हैं, तो पास हो रहे हैं गणित में पास हो रहे हैं 70%। 70% गणित में पास हो रहे हैं। अंग्रेजी में फेल दिया है, अंग्रेजी में दे रहा है कि 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अब देखिए, ये तो हमारे पास का एक बना लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास वाला कॉलम। और एक बेन आरेख बना लेते हैं किसका, फेल का। ये हो गया हमारा फेल का। फेल कितने हो रहे हैं, अगर मैथ में ये मैथ का कॉलम है और ये हो गया इंग्लिश। यहाँ देखिए, यहाँ 70 पास हो रहे हैं मैथ में, तो फेल कितने होंगे, आप कहेंगे कि टोटल 100% होंगे दोनों को लेकर, फेल और पास को लेकर। तो ये 70 हो गया, तो इसका मतलब कि 30% मैथ में फेल हुए होंगे। ठीक। अब देखिए अंग्रेजी में फेल कितना दे रहा है, तो अंग्रेजी में फेल दे रहा है आपका कितना, अंग्रेजी में फेल दे रहा है कितना, 40%। तो ये 40% इसमें फेल दे रहा है कि 40% ये क्या है, हमारा फेल है। तो इसका मतलब कि पास इसमें इसमें पास कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि पास होंगे 60%। अब कह रहा है कि दोनों में जो है, दोनों विषयों में फेल जो दिया है, फेल दिया है कितना, तो ये फेल दिया है आपका, दिया है 10%। अब कह रहा है कि दोनों में पास निकाल लें, दोनों में पास की संख्या दिया है, कितना दिया है, ये दिया है आपका 200। सॉरी, 200% नहीं है, क्या है ये, बस संख्या है। ठीक, 200 संख्या दिया है। अब इसका मतलब कि हम तो निकाल ही लेते थे, इसको हम क्या मान लें, इसको मान लें हम एक्स मान लें। ये क्या करेंगे, 70 प्लस 60 माइनस ये एक्स बराबर होना चाहिए कितना, ये होना चाहिए हमारा 100%। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 10% दोनों में फेल हो रहे हैं। जब दोनों में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब कि कितने फेल हैं उनको हटा दें, तो जो फेल हो रहे हैं उनको हटा दें, तो ये -10। इसका मतलब ये सभी आ गए क्या, पास वाला। 100 में से 10 फेल हो गए तो 90 क्या हो गए, पास हो गए। पास वाला हम निकाल लिए, तो 7 6 13 100, ये क्या होगा, 130 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा 90। जब यहाँ एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान कितना आ गया, ये हो गया 40%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक्स का मान आ गया कितना, एक्स का मान आ गया 40%। अब देखिए कि यही 40% क्या है, 40% हम माने हैं कि दोनों में पास है। यही 40% जो है, 40% कितने के बराबर है, ये संख्या में है आपके 200 के बराबर। 1% यहाँ निकाल लीजिए, तो 1% निकालेंगे तो ये 200 बटा में, ये कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, यहाँ 4 5 20। इसका मतलब 1% किसके बराबर आ गया, 1% आ गया 5 के बराबर। सॉरी, ये 5 है, प्रतिशत नहीं है, ये क्या है, 1% है, वो 5 संख्या के बराबर हो जाए। मतलब कि एक का 1% का मान क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है, हमारी 100% होती है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है, हमारी 100%। तो एक का मान 5 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 500। ये बात आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है कि गणित में उतने विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो गणित में पास कितने हो रहे हैं, ये हमारा मैथ वाला है, ये मैथ वाला है। इसमें कितने पास हो रहे हैं, इसमें पास हो रहे हैं हमारे 70%। तो देखिए 1% जो है 5 के बराबर है, तो हमारा 70% किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारा 350 के बराबर। क्योंकि 70% कितने के बराबर हो जाएगा, 1% है 5 के बराबर, तो 70% कितने होगा, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो 7 5 35 350 के बराबर। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ वेन आरेख बना लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि बार बार बैक जाना संभव है नहीं। मैथ हो गया, ये हो गया हमारा इंग्लिश हो गया, इसमें 70% पास हो रहे थे। दोनों में कितना परसेंट आया था, दोनों में हमारा 40% आया था। और इसमें कितना आया था, इसमें आया था आपका 60% आया था। ये हमारा क्या था, ये पास वाला कॉलम था। फेल कितने हो रहे थे, यहाँ देखिए दोनों में फेल हो रहे थे 10%। मैथ में कितने फेल हो रहे थे, मैथ में फेल हो रहे थे आपके 30%। और इंग्लिश में फेल कितने हो रहे थे, इंग्लिश में फेल हो रहे थे आपके 40%। ये हो गया फेल। दोनों कॉलम आपको समझ में आ गई, दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब पूछ रहा था केवल मैथ में, तो मैथ का बात कर रहा था, तो मैथ में कितने पास थे, तो 70% पास थे, तो हमने निकाल लिया। कह रहा है कि गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो मैथ में कितने अनुत्तीर्ण है, ये आ रहा है 30%। तो जब हम वहां निकाले थे कि 1% का मान कितने के बराबर है, 5 के बराबर है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैथ में जो है फेल कितने आ रहे हैं, 30%। तो 30% किसके बराबर होगा, तो 30% बराबर होगा, आप 30 × 5 कर दीजिए, मानते हैं 15, इसका मतलब कि 150 जो होंगे वो मैथ में फेल होंगे। उसी प्रकार कह रहा है कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, ये 60% हो रहे हैं, तो ये 60% कितने के बराबर होगा, हम जानते हैं कि 1% 5 के बराबर है, तो 60 कितने के बराबर होगा, तो 60 × 5, यहाँ कर देंगे 5 30, 300। 300 विद्यार्थी जो हैं, ये क्या है, वो अंग्रेजी में पास है। कह रहा है कि अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 40% है, तो आप यहाँ निकाल लीजिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ क्या हो जाएगा, कितना आ रहा है, 40%। तो 1% 5 के बराबर, तो 40% कितने के बराबर, तो 40 × 5, 5 × 20, ये हो जाएंगे कितने, 200। 200 विद्यार्थी जो होंगे वो क्या होंगे, ये अंग्रेजी में फेल होंगे। अब कह रहा है कि केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, केवल गणित में, तो इसका मतलब कि केवल हम बताए थे कि केवल क्या करेंगे, ये मैथ में जितना मैथ में पास है माइनस जितना दोनों में पास है, यही तो निकालते थे केवल। केवल के लिए आपको बताया गया था, ये करेंगे, टोटल हो गया 70, 70 में दोनों में जो है 40, ये केवल हमारा आ जाएगा ये वाला भाग, ये वाला भाग आ जाएगा टोटल। ये 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30%। तो 30% क्या है, केवल मैथ में, केवल मैथ में कितने हो गए 30%। तो 30% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ 30% का मान निकाले हैं 150, यहाँ कर लीजिए कि 30 × 1% का मान 5 है, तो 30% का मान हो जाएगा 150। ये बात समझ में आ गई। पर केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ देखिए, अब ये पास वाला बात था, पास वाला निकाल लिए, अब क्या फेल वाला निकाल लेंगे, पर केवल गणित में, तो यहाँ देखिए, ये टोटल मैथ में फेल कितने हो रहे हैं 30%, और 10% दोनों में, तो यहाँ केवल मैथ में घटाएंगे तो 30 - 10 कर देंगे, तो ये केवल ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20%। तो यहाँ देखिए, तो केवल गणित में फेल कितने हो जाएंगे, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान है 5 के बराबर, तो 20% का मान हो जाएगा 20 × 5, 20 × 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 × 10, इसका मतलब ये आ जाएगा क्या, हमारा 100। ये बात आपको समझ में आ रही, केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। ये देखिए अंग्रेजी में, सॉरी ये अंग्रेजी में पूछ रहा है ना, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए ये क्या है, ये टोटल है इंग्लिश, ये टोटल क्या है, इंग्लिश है, और पूछ रहा है कि केवल, केवल किसमें, केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी वाला, तो यही सिस्टम है जितना हम, ये जितना हम कवर किए हैं, यही यही क्या है, हमारा इंग्लिश वाला है। तो इसका मतलब कि क्या करते थे, यहाँ 60
दोनों में जो है वो घटा देंगे 40, तो 60 में से 40 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 20% केवल अंग्रेजी में पास है। तो केवल अंग्रेजी में कितने हैं, 20% है, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, अभी निकाले हैं, तो 20 गुणे 5 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100। अब दे रहा है कि केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए ये अनुत्तीर्ण वाला विद्यार्थी, अब पूछ रहा है इसको, ये जो छायांकित भाग कर रहे हैं इसी को पूछ रहा है कि ये कितना, केवल ये जितना छायांकित भाग यहाँ किए हैं ये वाला हमारा भाग पूछ रहा है। ये देखिए टोटल भाग कितना है, ये टोटल अंग्रेजी में ये 40 है और दोनों में जी कितना है 10 है, तो घटा देंगे 40 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 30 क्या है, ये केवल इंग्लिश में फेल। ये क्या है, ये केवल मैथ में फेल हुआ था, ये केवल मैथ में फेल, ये केवल क्या है, इंग्लिश में पास, और ये केवल मैथ में पास। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ कितना आ गया, ये आ रहा है केवल इंग्लिश में फेल कितने आ रहे हैं, 30% का मान कितना हो जाएगा, 30 गुणे 5, 150। अब देखिए अब आ रहा है कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखिए केवल एक विषय का बात कर रहा है, एक विषय यहाँ केवल निकाले हैं, ये केवल 30% ये हो गया, ये 20% ये हो गया, केवल एक विषय में कह रहा है, तो ये 30 ये हो गया और 20 ये हो गया। केवल मैथ में पास 30, केवल इंग्लिश में पास 20, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए हमारे 50%। ये बात आपको समझ में आ रही है। कह रहा है कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण, तो इसमें मैथ में कितने परसेंट है, और 30% केवल पास है, और ये क्या है अंग्रेजी में केवल कितने पास हैं, ये 20%, तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए हमारे 50%। तो एक विषय का केवल एक विषय कह रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा 50%, तो ये 50, 1% का मान 5 के बराबर है, तो 50% का मान हो जाएगा आपका 250। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं और इसके बचे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अब बैक जाना हमें आसान नहीं है, तो एक बार यहाँ फिर हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा मैथ, ये हो गया हमारा इंग्लिश, इसमें पास हो रहे हैं 70%, इसमें पास हो रहे हैं 60%, इस दोनों में पास हो रहे हैं आपके निकाले हैं 40%। केवल केवल ये जो रिक्त भाग है, केवल ये क्या है, केवल मैथ मैथ का है, तो मैथ का निकालेंगे तो 70 माइनस 40 ये हो जाएंगे केवल पास, केवल मैथ में पास 30%। इसी प्रकार केवल अंग्रेजी में पास निकालेंगे तो 60 माइनस 40 ये कितना हो जाएगा 20%, ये केवल हो जाएंगे हमारे इंग्लिश में पास। उसी प्रकार हम फेल वाला भी कॉलम बना लेते हैं। दोनों में फेल कह रहा है कितना, ये दोनों में फेल कह रहा था 10%, 10%। इसमें फेल कितने हो रहे थे 30% मैथ में, इंग्लिश में कितने फेल हो रहे थे, ये हो रहे थे हमारा 40%। केवल मैथ में फेल होने के लिए 30 माइनस 10 यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा 20%। केवल इंग्लिश में फेल का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल ये 40 हो गया, इसमें से दोनों वाला घटा देंगे तो इसका मतलब ये 10% ये निकल जाएगा, तो इसका मतलब 30% ये का हो गया दोनों में फेल। अब यहाँ कोई कलम और बचे नहीं। अब पूछ रहा है कि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। देखिए केवल एक विषय में ये 20 आ गया, इधर कितना है ये भी 30 है। मैथ में केवल फेल 20, अंग्रेजी में केवल फेल 30, तो टोटल कितने हो गए 50%। तो एक 1% का मान कितना था, 1% का मान था 5 के बराबर, तो 50% का मान कितना हो जाएगा 5 गुणे 50, इसका मतलब हो जाएगा ऐसे। आ गया। तो रहा है कि कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए नेक्स्ट दिया है कि कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या।
कभी भी अगर आपके सामने कम से कम एक विषय का बात करेगा तो इसका मतलब ये है कि केवल 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 एक विषय में उत्तीर्ण केवल एक विषय में उत्तीर्ण प्लस दोनों में उत्तीर्ण। क्या फॉर्मूला बनेगा कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण प्लस दोनों में उत्तीर्ण। उसी प्रकार कहेगा कि कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण का बात करेगा तो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। यहाँ देखिए केवल एक विषय में तो ये 30 ये हो गया, 20 ये हो गया, 30 प्लस 20 और दोनों में कितने हैं 40 तो प्लस ये हो जाएगा हमारा 40 जोड़ेंगे तो ये 50 50 40 से कितना हो जाएगा 90। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 90%। जब 90% हो गया तो 1% का मान 5 के बराबर है तो 90% का मान कितना हो जाएगा तो 90 गुणे 5 ये हो जाएगा 450 के बराबर। उसी प्रकार का रहा है कि कम से कम शब्द लगाया है तो इसका मतलब कि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण। एक विषय में अनुत्तीर्ण कितने हैं ये 30 ये हो गया और 20 ये हो गया और 30 ये हो गया। ये क्या हो गया तो 20 प्लस 30 दोनों भी ये केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गए प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण कितना है 10%। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे तो 30 20 50 10 60 इसका मतलब हो जाएंगे 60%। जब 1% का मान 5 के बराबर है तो 60% का मान कितना होगा तो 60 गुणे 5 ये हो जाएगा 300 के बराबर। ये बात आपको समझ में आती है। अब देखिए कह रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो दोनों विषयों की बात कर रहा है तो दोनों विषयों में तो यहाँ देख ही रहे हैं कि पास कितने हैं 40% है। तो 40% कितने के बराबर हो जाएगा 1% 5 के बराबर है तो 40 कितने के बराबर 40 गुणे 5 ये हो जाएगा 4 5 20 200। कह रहा है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने थे 10%। यही 10% कितने के बराबर हो जाएगा तो 10 गुणे 5 ये हो जाएगा हमारा 50 के बराबर। इस प्रकार हमने 15 क्वेश्चन जो था हम क्या कर लिए हम सॉल्व कर लिए। बस एक ही ध्यान देना है कि जहां भी कम से कम पूछेगा इसका मतलब कि केवल एक विषय में प्लस दोनों में बस इतना ही ध्यान देना है। उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो हम वेन आरेख के द्वारा उसका आंसर न दे पाए। बस इसमें ये था कि कम से कम वाले में केवल एक विषय में उत्तीर्ण प्लस दोनों में उत्तीर्ण करना था। बस इतना ही हमारा जो मेन मेन बातें थी कि केवल एक विषय में प्लस दोनों में उत्तीर्ण यही हमारा मुख्य टॉपिक था। और बाकी जितने क्वेश्चन थे सबको हम वेन आरेख के द्वारा ही हम लगा लिए थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि गणित और विज्ञान की परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 70% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। यदि 200 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों तो बताइए। क्या बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, केवल एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या, केवल एक विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है और कम से कम एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या, कम से कम एक विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या, इतनी चीज तो बतानी है। ये देखिए पहले हम वेन आरेख बना लेते हैं। देखिए यहाँ जब भी फेल वाला बात करें अगर 2 3 क्वेश्चन अगर इससे संबंधित है तो दोनों आप ग्राफ बना लिया करिए। ग्राफ बनाने में 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा। ठीक ये हो गया हमारा मैथ, ये हो गया हमारा क्या ये हो गया साइंस, विज्ञान को हम लिख देते हैं साइंस। ये हो गया इसमें कितने ये हो गया हम पास का, इसको बना दीजिए पास वाला। यही एक बना लीजिए और ये क्या होगा हमारा ये फेल वाला होगा। ये क्या होगा हमारा फेल वाला होगा। ये मैथ हो गया, ये हो गया हमारा साइंस हो गया, साइंस हो गया। यहाँ देखिए गणित में फेल कितने हो रहे हैं, गणित में फेल हो रहे हैं आपके 70 ये 35% विद्यार्थी गणित में, ये हो गए फेल 35%। 70% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं, इसका मतलब पास में विज्ञान में यहाँ 70% लिख दीजिए।
15% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं, यही हमारा 15% है जो दोनों में फेल हो रहे हैं। ये हो गया इसका मान हमारा 15%। अब यहाँ देखिए 70% जब ये पास हो रहे हैं साइंस में, तो फेल कितने होंगे, तो कहेंगे कि आप 30% फेल होंगे, क्योंकि दोनों लेकर 100% होंगे। ये 30% साइंस में फेल हो गए, ये पूरा साइंस में कितने हो गए, ये 30% फेल हो गए। उसी प्रकार ये 35% मैथ में क्या हो रहे हैं, मैथ में फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे मैथ में, कहेंगे कि 65% जो होगा वो मैथ में पास होंगे। अब दोनों में की बात करेगा, यहाँ दोनों का अगर निकालेंगे तो दोनों की संख्या दिया है, कितना दिया है, ये संख्या में दिया है 200, संख्या में दिया है 200, परसेंटेज में नहीं दिया है, तो परसेंटेज में मान लेते हैं कि कितना है, x है। कैसे आप करते थे, जैसे करते थे आप लगाइए, 65 टोटल मैथ में पास प्लस टोटल साइंस में पास माइनस दोनों में पास बराबर ये होता था हमारा 100%। लेकिन कह रहा है कि 100% कब होता था, जब फेल की बात नहीं होती थी तब, बस पास की बात होती थी तब। अब फेल की बातें हो रही है यहाँ, तो इसका मतलब कि दोनों में फेल कितने हैं, ये 15%, तो इसका मतलब कि 100 में 15 कम हो, जो जितने फेल हुए हैं दोनों में वो क्या करने हैं, हम माइनस कर दें। तो टोटल 100 है, 100 में ये 15 फेल हो गए, तो बचे कितना, तो इसमें से 15 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा क्या, ये हमारा बच जाएगा 85। 85% ये क्या होगा, ये 85% ये पास होंगे। ये बात समझ में आ गई। यहाँ ज्ञात कीजिए, एक्स का जब मान ज्ञात करेंगे, एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 13 135 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ कर देंगे, 85 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 50। ये 50% आ गया क्या, ये क्या माने थे, ये दोनों में पास। यही 50% कितनी संख्या में कितने के बराबर है, 200 के बराबर है। यहाँ दिए रहा है कि 50% कितने के बराबर है, ये 200 के बराबर है। तो यहाँ 1% आप निकाल लीजिए, 1% कितने के बराबर होगा, तो 200 बटा में 50। इसका मतलब ये कितना हो गया, 5 चौके 20, 4%। 1% का मान कितना हो गया, सॉरी ये परसेंटेज नहीं रहेगा, 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान हो गया 4 के बराबर। ये बात समझ में आ गई आपको, 1% कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। और है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या होती कितनी है, तो टोटल परसेंटेज होता है हमारा 100% ही। तो 100% कितना होगा, जब 1% 4 के बराबर है तो 100% कितना के बराबर होगा, ये होगा हमारा 400 के बराबर। ये तो लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जानते हैं। पर है कि केवल एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या, तो केवल एक विषय में, तो केवल एक विषय में निकालिए। यहाँ यहाँ देखिए, ये टोटल कितने हैं, एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान आया है 50, या 50% दोनों में फेल है। तो केवल एक विषय में निकालेंगे, तो ये 65 माइनस 50, इसका मतलब केवल मैथ में 15% पास हुए। इसी प्रकार केवल साइंस में निकालेंगे, तो ये टोटल पास हुए 70, इसमें से 50 जो है वो क्या हो रहे हैं दोनों में, तो यहाँ बच जाएगा कितना, तो यहाँ बच जाएगा आपका 20%। तो कह रहा है कि केवल एक विषय में पास, तो एक विषय में पास कितने हो रहे हैं, 15 ये और 20 ये, 15 प्लस 20 कर देंगे, यही डायरेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 35%। 35% किसके बराबर होगा, तो 35 गुणे 4, 1% 4 के बराबर है, तो 35% 35 गुणे 4 के बराबर होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 0 4 3 12 2 14, 140 के बराबर। पर है कि केवल एक विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ निकाल लीजिए, ये टोटल मैथ में फेल कितने हो रहे हैं, 35%। तो यहाँ 35 में से 15 घटा देंगे, तो केवल निकल जाएगा, केवल मैथ में निकल जाएगा 20% मैथ में फेल हो गए। साइंस में कितने फेल हो गए, केवल साइंस में कितने फेल हो गए, तो 30 माइनस 15, दोनों का घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15। इसका मतलब कि दोनों में फेल भी कितने आ गए, दोनों में फेल भी आ गए हमारा 20 और 15 35, इसका मतलब 35 हो गया।
हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 140। केवल एक ही विषय में फेल हो गए कितने, हो गया 140। अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि कम से कम एक विषय में पास, तो बताए हैं कि कम से कम एक विषय में पास के लिए क्या करेंगे, केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में पास प्लस दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास, यही तो करेंगे। तो केवल एक विषय में निकालेंगे, यहाँ देख लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। केवल एक विषय में पास 15 ये, 20 ये और दोनों में पास 50 ये, तो 15 और 20 प्लस 50, यही तो करेंगे। 15 प्लस 20 प्लस दोनों में पास हो रहे हैं 50, तो टोटल ये संख्या कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी। 50 20 70, 70 10 80 5 85, 85% कितने के बराबर होगा, 1% जो है, 1% 4 के बराबर है, तो 85% कितने के बराबर होगा, 85 गुणे 4, गुणा कर देंगे, 4 पचे 20 और जो कि 32, 32 2 34, ये होगा 340 के बराबर। और एक कम से कम एक विषय में फेल, कम से कम एक विषय में फेल, तो इसका मतलब केवल एक विषय में फेल, केवल एक विषय में फेल प्लस दोनों में फेल, दोनों में फेल। यहाँ देखिए कितने फेल हो रहे हैं, 20, केवल 20 मैथ में, केवल 15 साइंस में और दोनों में 15। यहाँ हो गया 15, इसमें हुए थे, ये 15 हो गए थे हमारे, किसमें, 15 हो गए थे साइंस में और 20 हो गए थे हमारे, 20 हो गए थे हमारे मैथ में और 15 हो गए थे किसमें, दोनों में। तो टोटल कितना हो गया ये 30 20 50, तो इसका मतलब हो गया ये 50%, ये अर्थात कम से कम एक विषय में फेल कितने हो गए, 50 हो गए। अब निकालेंगे तो 50% कितने के बराबर होगा, तो 50 गुणे 4, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 200 के बराबर। ये क्लास आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।